Welcome back to the online education channel Smart Student Learn with Smart Way with Online Education channel. Today we learn My English book 4th Standard Unit 5 A Garden of Words. इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। तो आइए चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, अ गार्डन ऑफ वर्ड्स, उसके नीचे एक टेबल दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, उस टेबल के अंदर जो वर्ड है उसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे कुछ सवालात दिए हुए हैं, उन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। इस टेबल की मदद से उस सवालात के जवाब मुकम्मल करेंगे हम। तो आइए चलिए हम पहले शुरुआत में क्या करेंगे, इस टेबल को रीड करेंगे, उसके बाद नीचे के सवालात हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रो पढ़ेंगे पहले हम। अगेन, क्रॉस, हिम, प्लीज, थ्रोन। सेकंड रो, एंग्री, क्रोन, होम, popped, thunder. Around, diamonds, house, queen, tower. Back, down, its, saw, voice. Beautiful, enough, kind, sea, water. Became, every, magic, speak, waves. Blue, fisherman, must, storm, where. Buildings, garden, near, strange, wife. Castle, happened, ordered, surprised, wish. Catch, happy, past, thing, war. हमारा टेबल की जो रीडिंग थी वो यहाँ पर या तो मुकम्मल हो चुकी है। अब नीचे कुछ सवालात है, उन सवालात के जवाब इस टेबल की मदद से हमें तो ढूंढने की कोशिश करेंगे। लिसन केयरफुली टू ईच वर्ड्स। हर एक अल्फाज को क्या है, गौर से सुनना है। एंड टिक द वर्ड्स दैट यू नो, और उन अल्फाज को टिक करना है जो वर्ड तुम्हें पता हो। तो चलिए टिक करेंगे। पहला वर्ड होम, होम को टिक करा हुआ देख सकते हो आप। सेकंड वर्ड है क्वीन, क्वीन को टिक करा हुआ देख सकते हो आप। थर्ड वर्ड है मैजिक, तो मैजिक को टिक करा हुआ देख सकते हो आप। इसी तरह आपने क्या करना है, टीचर आपके सामने वर्ड कहेंगे, आपने उन वर्ड को सुनना है और उस टेबल में है तो टिक मारना है। इस तरह हमारा क्या हुआ, पहला सवाल मुकम्मल हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द वर्ड्स दैट शो थिंग्स और एक्शंस। ऐसे वर्ड ढूंढना है जिससे क्या ज़ाहिर हो, कोई चीज़ मालूम हो या कोई एक्शन ज़ाहिर हो। ऐसे वर्ड को ढूंढकर लिखना है। पहले कुछ थिंग्स के नाम पढ़ेंगे। क्राउन, होम, डायमंड्स, हाउस, टावर, सी, वाटर, बिल्डिंग्स, गार्डन, कैस्टल, कैसल। अब एक्शन वर्ड पढ़ेंगे। प्लीज, क्राउन, पॉप, थंडर, सॉ, बिकेम, स्पीक, वेव्स, हैपन, विश। एक वर्ड छूट गया था, क्रॉस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एड अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेबल to the sentence and say it again. Write down the sentence. For example, it is a dash house. यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, यहाँ पर it is a dash house, यहाँ पर है तो एक मतलब ब्लैंक जगह छोड़ी हुई है। तो नीचे क्या जवाब दे रहा है उसका, it is a beautiful house। तो यहाँ पर क्या किया है, ब्यूटीफुल का इस्तेमाल किया गया है। नीचे है तो उसी तरह क्या किया है, I caught a dash fish। तो अपन यहाँ डैश किया क्या ले सकते हैं, I caught a गोल्डन फिश। उसके बाद नीचे सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, आई सॉ एन डैश मैन। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, आई सॉ एन
एंग्री मैन। उसके बाद नीचे एक दिया हुआ है वंस देर वॉज अ डैश वुमेन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वंस देर वॉज अ काइंड वुमेन। तो यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन अपना मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद फोर्थ वन, रीड द पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, मेक अप अ सेंटेंस यूजिंग बोथ द वर्ड्स। यहाँ पर क्या किया है, नीचे दो वर्ड दिए हुए हैं, उन वर्ड की मदद से तुमने क्या करना है, एक सेंटेंस को है तो मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर पहला वर्ड है फिश एंड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर इसका सेंटेंस क्या बनेगा, पहला सेंटेंस बनेगा आई फाउंड अ ब्यूटीफुल फिश। उसके बाद सेकंड वर्ड है एनिमल एंड वाटर, सम एनिमल लिव इन वाटर। थर्ड सेंटेंस बनेगा आई लाइक डायमंड्स। क्वीन एंड हैप्पी, द क्वीन वॉज हैप्पी। तो यहाँ पर हमारा यह सबक मुकम्मल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।